अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हरकत की मुसावातों वाली सीरीज में से आज हम हरकत की तीसरी मुसावात को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हरकत की तीसरी मुसावात क्या होती है, आइए इसको समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हरकत की तीसरी मुसावात को डिस्कस करते हैं। इसमें देखिएगा, इसकी वजाहत में मैंने लिखा है, फर्ज करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ख़त मुस्तकीम में हरकत करते हुए किसी जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी वी है, टी वक्त के बाद इसकी वेलोसिटी वी हो जाती है। इस बात को हम ज़रा ग्राफ से जाहिर करते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं हरकत की तीसरी मुसावात के लिए। स्पीड टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस पर आपको पता है स्टूडेंट्स हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम स्पीड को जाहिर करते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि उसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी थी, अब वो जीरो नहीं थी, कोई ना कोई वेलोसिटी थी, तो वो हम फर्ज कर लेते हैं वी है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने एक बात देखी कि वो जो जिस्म है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से हरकत कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन बनेगा। देखिएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये मैंने एक सीधी लाइन ड्रा कर दी और ये आपको पता है एक ऐसे जिस्म का ग्राफ है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत कर रहा हो। अब देखिएगा, सिमिलरली हम वाई एक्सिस पर देखते हैं कि स्पीड कितनी हुई। तो फाइनल स्पीड इसकी हो गई वी एफ और इब्तदाई स्पीड इसकी क्या थी, वी आई। यहाँ से एक अमूद आप ड्रा कर दें टाइम एक्सिस के ऊपर। तो ये स्टूडेंट्स, ये वो टाइम है, टाइम टी, जिस टाइम में वो बॉडी जो है वो उसकी स्पीड वी आई से कितनी हो गई, वी एफ हो गई। अब देखिएगा, सिमिलरली हम इसके दो हिस्से कर देते हैं। अब इसको कोई नाम भी दे देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ओ का, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए का, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी का, इसको सी का और इस पॉइंट को डी का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये ग्राफ आपने बनाना है। इस ग्राफ में देखिए मैंने लिखा आगे, जैसा कि ग्राफ पर खत ए बी से दिखाया गया है, यानी कि ये सारी बात जो हमने फर्ज करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से खत मुस्तकीम में हरकत करते हुए किसी जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है, टी वक्त के बाद इसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, जैसा कि ग्राफ पर खत ए बी से दिखाया गया है। ठीक है, खत ए बी का स्लोप एक्सेलरेशन ए के मुसावी है। ग्राफ के नीचे का एरिया जिस्म के कुल तय करदा फासला को जाहिर करता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद ये ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाने के बाद अब हम देखते हैं इसकी हिसाबी शक्ल क्या होगी। तो हिसाबी शक्ल देखिएगा स्टूडेंट्स, हिसाबी शक्ल इसकी लिखने से पहले हम एक बात लिखेंगे और वो बात ये है कि इस स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है ये हमें क्या देता है, ये हमें जिस्म का कुल तय करदा फासला देता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया कुल तय करदा फासला के बराबर है। तो अगर आप इस ए बी के नीचे का एरिया निकाल लें तो वो कुल तय करदा फासला के बराबर है, जैसे कि हमने हरकत की दूसरी मुसावात में देखा। तो स्टूडेंट देखिएगा, अब इसका फासला हमने कैसे निकालना है। हरकत की दूसरी मुसावात में हमने इसके दो हिस्से किए, एक मुस्ततील बनाई और एक हमने मुसल्लस बनाकर दोनों का अलग अलग हमने एरिया निकाला और एरिया निकाल के हमने कुल फासला निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ हम इसको, ये जो ओ ए बी और ये डी, ये वाली जो एक आपके सामने शक्ल नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ओ से ए से बी और बी से फिर डी और डी से ओ, ये एक स्टूडेंट्स ट्रेपीजियम है। ये क्या चीज है, ट्रेपीजियम। तो हम यहां लिख सकते हैं कुल फासला
एस बराबर होगा ट्रेपीजियम ओ ए बी डी का एरिया। तो स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो होता है 1/2 मतवाजी इजला का मजमुआ ज़रब बुलंदी। ये स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखना ये है कि इसमें मुतवाजी इजला कौन से हैं और बुलंदी कौन सी है। तो देखिएगा, ये ओ ए और ये बी डी, ये स्टूडेंट्स दोनों मुतवाजी इजला हैं। मुतवाजी का मतलब पैरेलल है। ओ ए और बी डी क्या है? पैरेलल है। तो देखिएगा, यहां मैं दर्ज कर देता हूं ओ ए जमा बी डी। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों मुतवाजी इजला है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद इन मुतवाजी इजला की बुलंदी, तो वो ओ डी है। ए सी भी आप कह सकते हैं और ओ डी भी कह सकते हैं। तो बुक के मुताबिक हम इसको ओ डी कह देते हैं। ये आ गई स्टूडेंट्स ओ डी। अब हमने क्या काम करना है? अब ये जो दो यहां तकसीम हो रहा है स्टूडेंट, इसको बाएं तरफ ले जाकर ज़रब कर दें। ये हो जाएगा 2s बराबर ओ ए जमा बी डी ज़रब ओ डी। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक काम करना है। वो काम क्या है कि दोनों अतराफ को हमने बी सी ओवर ओ डी से ज़रब दे देना है। जैसे देखिएगा, मैं यहाँ एक जुमला लिखता हूँ, दोनों अतराफ को बी सी ओवर ओ डी से ज़रब देने से। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, इसको भी आपने ज़रब दे दिया किससे? बी सी बटे ओ डी से। और दाएं तरफ जो इक्वेशन है ओ ए जमा बी डी ज़रब ओ डी, इसको भी ज़रब दे दिया बी सी बटे ओ डी से। अब स्टूडेंट्स, ये जो बी सी बटे ओ डी है, ये किसके बराबर है? बी सी बटे ओ डी ये बराबर है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन ए के। ये कैसे है? ये देखिए, असल में बी सी बटे ओ डी इस खत ए बी का स्लोप है। देखिएगा, खत ए बी का स्लोप क्या होगा? वाई एक्सिस पर वैल्यू ओवर एक्स एक्सिस पर वैल्यू। तो वाई एक्सिस पर बी सी है और एक्स एक्सिस पर क्या है? ए सी। तो ए सी स्टूडेंट्स ओ डी के बराबर है। तो बी सी बटे ओ डी बराबर क्या आ गया? खत ए बी का स्लोप। और ये स्लोप हमें क्या देता है? ये हमें एक्सेलरेशन देता है। और अगर स्टूडेंट्स इस बात को मजीद आपने बेहतर समझना है तो आप हरकत की पहली मुसावात को दोबारा देखें। उसमें हमने ये देखा था कि बी सी ओवर ओ डी बराबर ए के होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इस बी सी ओवर ओ डी की जगह हम दर्ज कर देते हैं ए। तो ये आ जाएगा ए इंटू 2s बराबर, अब ओ ए की वैल्यू भी दर्ज कर दें। ओ ए की वैल्यू क्या है? ओ ए की वैल्यू हमारे पास वी आई। तो ओ ए की जगह वी आई दर्ज कर दिया, जमा बी डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? बी डी की वैल्यू ये देखें, बी से डी तक, तो ये वी एफ है। इसकी जगह क्या आ जाएगा? वी एफ ज़रब इस ओ डी से ये ओ डी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच जाएगा बी सी। अब ये स्टूडेंट्स बी सी क्या चीज़ है? बी सी देखिएगा, बी सी ये इतना फासला है। तो बी सी को हम यूं भी लिख सकते हैं, बी सी बराबर होगा बी डी माइनस सी डी के। ये देखिए, ये टोटल बी डी है, तो बी डी में से सी डी माइनस कर दें तो बी सी बच जाएगा। अब यहां कीमतें दर्ज करें। बी डी किसके बराबर है स्टूडेंट्स? बी डी बराबर है वी एफ के, माइनस ये सी डी किसके बराबर है? ये बराबर है वी आई के। ये आ जाएगा वी आई। तो बी सी बराबर किसके इक्वल आ गया? ये आ गया वी एफ माइनस वी आई के। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसको थोड़ा सा
सेट करके लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 2AS यानी कि 2AS बराबर, इसको भी मैं पहले VF को पहले लिख देता हूं और VI को बाद में लिख देता हूं, ये दोनों जमा ही तो हो रहे हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं VF जमा VI ज़रब। अब BC की जगह क्या लिखें स्टूडेंट्स, BC की जगह हम लिख देंगे VF माइनस VI, VF माइनस VI। तो स्टूडेंट्स ये जो दाईं तरफ है ये एक फॉर्मूला नहीं बन रहा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आपने पढ़ा है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये बराबर होता है A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां देखें, यहां भी वही फॉर्म नहीं है, VF प्लस VI और VF माइनस VI, तो A जमा B इंटू A माइनस B, तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 2AS बराबर VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये जो स्टूडेंट्स है हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को, इस मुसावात को हम हरकत की तीसरी मुसावात कहते हैं। तो यहां आप एक जुमला लिख सकते हैं, ये हरकत की तीसरी मुसावात कहलाती है। तो ये स्टूडेंट्स हरकत की तीसरी मुसावात भी हमने अखज़ कर ली। तो इसमें देखिएगा, इसमें 2AS बराबर VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर के, इसमें कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसमें 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, A एक्सेलरेशन, दूसरी चीज़ S फासला, और तीसरी चीज़ VF आखिरी वेलोसिटी, और चौथी चीज़ है VI इब्तदाई वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई 3 चीज़ें मालूम हो, A मालूम हो, S मालूम हो और VF मालूम हो, तो आप VI मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह से इनमें से अगर आपने डिस्टेंस यानी कि फासला निकालना है तो A, VF और VI की कीमत आपको पता होगी। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसके बाद इसकी कुछ मिसालें करेंगे, तो उस मिसालों से आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। उन मिसालों को स्टूडेंट्स समझने के लिए हमें पहले एक अहम कन्वर्जन का पता होना चाहिए। कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ, कन्वर्जन का स्टूडेंट्स ये मतलब है कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे तब्दील कर सकते हैं, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो ये बात आपकी बुक के सफ़ा नंबर 46 की साइड इंफॉर्मेशन में, जहाँ पर मुफीद मालूमात लिखा हुआ है, वहाँ लिखी हुई है। तो ये कन्वर्जन आपको अगर आती होगी तो फिर आप मिसालें भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो उनमें से देखिएगा, मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ इसकी, मुफीद मालूमात। तो मुफीद मालूमात में से स्टूडेंट्स सबसे पहले जो कन्वर्जन हम समझते हैं वो है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में तब्दीली। अगर आपने किलोमीटर पर आवर में आपको एक कीमत दी हुई है, उसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत आसान है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपने किस में तब्दील करना है, मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या काम करें, किलो की जगह 1000 उसकी कीमत दर्ज कर दी, 1000 मीटर, और पर आवर है, पर आवर का मतलब है ओवर, नीचे ओवर में आवर है, आवर का मतलब होता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में स्टूडेंट्स कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। तो अगर हमने 1 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, सेकंड में तब्दील करना है, तो हम इसको 60 ज़रब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 60 ज़रब 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 सेकंड्स। तो इसको मज़ीद अगर हम हल करें तो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो ये आ जाएगा 10/6 को 6 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा 36, 10/36 आ गया। और ये किस में आएगा आंसर, ये आएगा मीटर पर सेकंड में। तो इसका मतलब हुआ 1 किलोमीटर
पर आर बराबर आ गया 10/36 मीटर पर सेकेंड। बस अगर आपने किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में तब्दील करना है तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप उसको 10/36 से ज़रब दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स 10/36 से ज़रब देकर कैसे तब्दील किया जा सकता है, इसकी एक मिसाल समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहा जा रहा है कि 72 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करें। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपने क्या काम करना है, आपको किलोमीटर पर आर में गिवन है, आपने इसको 10/36 से ज़रब दे देना है। तो देखिएगा इसको कन्वर्ट करते हैं, 72 ज़रब 10/36। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे तकसीम करेंगे, 36 को जब 72 को 36 से तकसीम करते हैं तो ये आ जाता है 2, और 2 को जब 10 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 20, और ये 20 किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब हुआ 72 किलोमीटर पर आर किसके बराबर है, 20 मीटर पर सेकंड के। तो स्टूडेंट्स इस तरह से और कोई भी कन्वर्जन है तो वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दी हुई है, वो मिसाल क्या है कि 50 किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में। तो आपने इसको सिंपली क्या काम करना है, इसको वही 50 को ज़रब दे देना है 10/36 से। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 13.88 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद एक और अहम कन्वर्जन है। वो अहम कन्वर्जन क्या है स्टूडेंट्स, जैसे पहले हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तब्दील किया, अब हम करेंगे अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो। दूसरी कन्वर्जन क्या है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में तब्दीली। तो स्टूडेंट्स अब इसको कैसे तब्दील किया जा सकता है, देखिएगा बहुत सिंपल है। जैसे ऊपर हमने 1000/60 ज़रब 60 से इसको ज़रब दिया था, अब 60 ज़रब 60 ऊपर हो जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा। जैसे आपके पास है 1 मीटर पर सेकंड, इसको किस में तब्दील करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो 60 ज़रब 60 से इसको मल्टीप्लाई किया और तकसीम किससे किया, 1000 से। ये बराबर आ जाएगा, आप इसको अगर कट करें तो ये आ जाएगा 36/10, और ये किस में आंसर आएगा, ये आएगा किलोमीटर पर आवर में। यहाँ देखें, यहाँ हमने 10/36 से ज़रब दिया था ना, तो 10/36 से ज़रब देने से किलोमीटर पर आवर किस में तब्दील हो जाता है, मीटर पर सेकंड में। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो इसका उलट कर दें, इनके 10/36 की बजाय 36/10 से ज़रब दे दें। मिसाल के तौर पर आपके पास स्टूडेंट्स एक वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, इसको तब्दील करना है किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करेंगे, इसको आपने सिंपली 10 को ज़रब दे देना है 36/10 से। इस 10 से ये 10 कट गया तो ये स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से अगर मैं कहूँ आपसे कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लेके जाएं, तो स्टूडेंट्स वो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि 20 मीटर पर सेकंड को जब आप 36/10 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कन्वर्जन है, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जाना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किस में, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, इसके लिए आपने जो भी आपको कीमत दी होगी उसको 12,960 से ज़रब कर देना है। और दूसरी बात है कि अगर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाना हो
तो फिर आपने क्या काम करना है, 12,960 से तकसीम कर देना। ये आमतौर पर इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन, जो बहुत ज़्यादा तब्दीली हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, हमने हरकत की तीसरी मुसावात को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।